Hello everyone, welcome to the class. So as you all know that we have started ancient history series and जिसका फर्स्ट यूनिट हम कवर कर चुके हैं एंड सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट किया था जिसका फर्स्ट सब टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था विच वाज राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैनिज़्म के बारे में कि उसका राइज कैसे हुआ था एंड वो स्प्रेड कैसे हुआ था। सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देखेंगे। अगर हम बात करें जीना, तो जीना का मीनिंग होता है कॉन्कर करने वाला। एंड जो जीना के फॉलोअर थे उसी को हम जैन्स बोलते हैं। एंड अगर हम जैनिज़्म रिलीजन की बात करें तो ये इतना ही एंशियंट रिलीजन है जितना कि एक वैदिक रिलीजन था। एंड सबसे पहले जैनिज़्म के साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म कौन सी रिलेट करती है? तीर्थंकारास। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि तीर्थंकारास क्या होते हैं। तीर्थंकारास वो पर्सन होते हैं जो एनलाइटेंड होते हैं, जिनको एनलाइटनमेंट हो गई होती है और वो अपने बाकी फॉलोअर्स को पाथ बताते हैं कि आप कैसे एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हो। तो अगर हम बात करें जैनिज़्म की तो इसमें टोटल 24 तीर्थंकारास थे, जिसके फर्स्ट तीर्थंकारा थे ऋषभदेव, जो कि फर्स्ट फाउंडर थे जैनिज़्म रिलीजन के। एंड इनके 23rd तीर्थंकारा थे पार्श्वनाथ एंड 24th एंड द लास्ट वन वाज वर्धमान महावीरा। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वर्धमान महावीरा की लाइफ के बारे में। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये लास्ट तीर्थंकारा थे, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया। इनका बर्थ हुआ था कुंदन नियर वैशाली। वैशाली इज इन बिहार। और ये जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी रिलीजन थे। तो हम बुद्धिज़्म जो है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर हम इनके फादर की बात करें तो इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो कि जनात्रिका क्लैन के हेड हुआ करते थे। एंड इनकी मदर जो थी त्रिशला, वो लिछावीस चीफ चेतक की सिस्टर थी। तो इनके बोथ पेरेंट्स जो थे वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। तो इनके कनेक्शन जो थे मगध की रॉयल फैमिली के साथ अच्छे कनेक्शन थे, जिसकी वजह से ये प्रिंसेस एंड नॉबल्स को ईजिली अप्रोच कर पाए एंड अपने रिलीजन को ईजिली स्प्रेड कर पाए। इनकी वाइफ जो थी उनका नाम था यशोदा एंड इनकी डॉटर जो थी उनका नाम था अनोजा और प्रियदर्शन। अगर हम बात करें तो इन्होंने 30 इयर्स की एज में जब इनके मदर एंड फादर की डेथ हो जाती है तो ये अपने बड़े भाई जो थे इनके नंदीवर्मन, उनसे क्या करते हैं, ये परमिशन लेते हैं और अपना घर जो है वो त्याग देते हैं एंड एक साधु की तरह वांडर करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये एक संघ को ज्वाइन करते हैं जो कि किसने बनाई थी? पार्श्वनाथ ने। 2 इयर्स के लिए वो ये उस संघ में रहते हैं और नॉलेज को अटेन करते हैं। देन उसके बाद ये मस्करी पुत्ता गोशल के डिसाइपल बन जाते हैं और 6 इयर्स तक उनके साथ रहते हैं, उनको अपना गुरु मान के। देन उनसे भी नॉलेज अटेन करने के बाद फिर इन्होंने सेल्फ मोटिफिकेशन स्टार्ट कर दी और 4 इयर्स तक इन्होंने रोम करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने सीवियर मेडिटेशन की, सीवियर फास्टिंग की एंड देन 13 इयर्स की तपस्या के बाद इनको स्पिरिचुअल नॉलेज गेन हो जाती है एंड एट द एज ऑफ 42 इनको स्पिरिचुअल नॉलेज गेन होती है एंड उस स्पिरिचुअल नॉलेज को क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान। और यहाँ ये इनको स्पिरिचुअल नॉलेज किस गांव में मिली थी? एट जिम्बग्रामा में। और किस रिवर के किनारे बैठ के इन्होंने मेडिटेशन की थी? रिजुपालिका एंड अंडर सॉल्ट ट्री। देन ये सब जब इनको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गई उसके बाद से इनको महावीर, जिन्ना, जितेंद्र, अहर्थ, निग्रांथा एंड केवली इन सब नामों से जाना जाने लगा। फिर इन्होंने अपनी टीचिंग्स जो थी वो प्रीच करना स्टार्ट कर दी नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए। और इनके फर्स्ट डिसाइपल जो थे वो इनके अपने ही सन इन लॉ थे जिनका नाम था जामिल। ये 72 इयर्स की एज में आके इनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ होती है पावापुरी में, जो कि कहाँ पे है? नियर राजागृहा। देन इनकी डेथ के बाद इनकी टीचिंग्स को आगे कौन प्रीच करता है? वो करते हैं इनके डिसाइपल आर्य सुधर्मा। तो ये था इनकी लाइफ के बारे में। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि महावीरा की टीचिंग्स क्या थी। सबसे पहले अगर हम इनकी टीचिंग्स की बात करें तो ये वैदिक प्रिंसिपल को रिजेक्ट करते थे और ये गॉड की एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते थे, बट ये बिलीव करते थे कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होती है। ये सोचते थे, इनका मानना था कि बॉडी जो होती है वो तो डाई होती है बट सोल जो होती है वो नहीं मरती है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसमाइग्रेट हो जाती है सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। देन इन अकॉर्डिंग टू हिम यूनिवर्स जो है वो प्रोडक्ट है नेचुरल फेनोमेना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का।
और ये क्या बिलीव करते थे कि इंसानों को उनके कर्मों का ही फल मिलता है। अगर किसी को पनिशमेंट मिल रही है तो वो उसके कर्मों का फल है, और अगर किसी को रिवार्ड मिल रहा है तो वो भी उसके कर्मों का ही फल है। और ये सबसे ज़्यादा इक्वालिटी पे स्ट्रेस दिया करते थे। एंड अनलाइक बुद्धिज़्म, ये कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट नहीं करते थे। इनका मानना था मैन जो है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट ये जन्म से ऐसा नहीं होता है। वो बाय हिज एक्शन से पता चलता है कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा है, उसके कर्मों से पता चलता है। और इनका मानना था कि वर्ल्ड जो है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, वन इज़ जीवा एंड अदर इज़ आत्मा। तो ये इनकी टीचिंग्स की बात हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनके डॉक्ट्राइन्स क्या थे। इनके 3 डॉक्ट्राइन्स थे। वन इज़ अनेकांतवाद, देन सेकंड इज़ शायदवाद एंड थर्ड इज़ न्यायवाद। अनेकांतवाद डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। एक बार क्या होता है, 4 ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, वो फॉरेस्ट में जाते हैं और उनको वहाँ पे एक हाथी मिलता है। तो एक पर्सन जो होता है उनमें से, वो उसकी पूंछ को टच करता है और वो बोलता है कि हाथी कैसा होता है, रस्सी की तरह होता है। इन सेकंड पर्सन जो होता है वो उसकी टांग को टच करता है, वो बोलता है अरे पागल, नहीं नहीं, पूंछ की तरह नहीं होता हाथी, हाथी तो एक खंबे की तरह होता है। देन थर्ड पर्सन जो होता है वो उसकी बॉडी को टच करता है और वो बोलता है तुम दोनों गलत बोल रहे हो, हाथी पूंछ या खंबे की तरह नहीं होता है, हाथी तो दीवार की तरह होता है। फिर चौथा जो पर्सन होता है वो उसके कान को टच करता है, वो बोलता है तुम तीनों गलत बोल रहे हो, हाथी जो होता है वो पंखी की तरह होता है। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अनेकांतवाद में यही बोला गया हुआ है, ये बिलीव करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वन साइडेडनेस पे, मतलब ये बोलते हैं नॉन एब्सोल्यूटिज्म पे विश्वास करते हैं कि मतलब सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, मतलब हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को सच नहीं मान सकते। अगर हम वो उस स्टोरी की बात करें तो वो जो चारों ब्लाइंड पर्सन थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि जो जिस चीज़ को मतलब टच कर पा रहे थे तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो चीज़ सच थी। तो ये नॉन वन साइडेडनेस के डॉक्ट्राइन पे बिलीव करते थे। तो यही थी डॉक्ट्राइन ऑफ अनेकांतवाद। अनेकांतवाद। देन हम बात करते हैं शायदवाद की। शायद मीन्स मे बी। तो ये इनका मानना था कि कोई भी जजमेंट जो होती है वो कंडीशनल होती है, मतलब किसी चीज़ में सर्टेन कंडीशंस में वो गुड भी हो सकती है और वो बैड भी हो सकती है। ये इनका मानना क्या है इसमें, इस डॉक्ट्राइन में, कि रियलिटी जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हम किसी भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू को लेके फुली रियलिटी जो है वो नहीं, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के हम नहीं बोल सकते कि ये चीज़ सच है। तो मतलब हर चीज़ मे बी है, ट्रू पार्शली, सब कुछ पार्शली ट्रू है, फुली ट्रू कुछ नहीं है। तो ये इनकी सेकंड डॉक्ट्राइन थी। और थर्ड थी इनकी न्यायवाद। तो न्यायवाद में क्या था, थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स और व्यू पॉइंट्स। ये तीनों जो डॉक्ट्राइन्स हैं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो इसमें क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, सिस्टम ऑफ डिस्क्राइबिंग रियलिटी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। ये बोलते हैं कि रियलिटी जो है मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं सबके। न्याय का मतलब होता है पार्शियल ट्रू स्टेटमेंट्स, मतलब सही, सब कुछ सही नहीं है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हैं, तो हम किसी एक चीज़ को सही नहीं मान सकते हैं। जैनिज्म के 3 रत्नास की बात करते हैं। 3 रत्नास ऑफ जैनिज्म मीन्स 3 ज्वेल्स ऑफ जैन एथिक्स, जिसकी वजह से हम अपनी सोल को लिबरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज राइट बिलीफ, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सम्यक दर्शनास, मतलब सही देखो, सही फील करो, सही सुनो, सब कुछ प्रॉपरली, कोई भी सुपरस्टिशंस को फॉलो नहीं करो, कोई भी प्री कंसेप्शंस को फॉलो नहीं करो, सब कुछ क्लियरली देखो, राइट बिलीफ रखो। सेकंड है राइट नॉलेज, हर एक चीज़ की एक्यूरेट एंड सफिशिएंट नॉलेज रखो, जिसको हम, इसको राइट नॉलेज को हम हिंदी में सम्यक ज्ञान भी बोलते हैं। एंड देन थर्ड था राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट को हिंदी में बोलते हैं सम्यक चरित्र, मतलब किसी को हार्म नहीं करना है, लिविंग बींग्स को हार्म नहीं करना है, फ्रीइंग वन सेल्फ फ्रॉम अटैचमेंट, अपने आप को अटैचमेंट से दूर रखना है। एंड इम्प्योर थॉट्स और एटीट्यूड, अपने थॉट्स जो है वो बिल्कुल प्योर रखने हैं और अपना एटीट्यूड जो है वो सही रखना है। तो ये हो गए 3 रत्नास। अब हम बात करते हैं इनके 5 ग्रेट वोज की। तो 5 ग्रेट वोज क्या थे इनके? इनके 5 ग्रेट वोज थे। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया जैनिज्म के ओरिजिन के बारे में, वर्धमान महावीरा की लाइफ के बारे में, देन हमने उनके डॉक्ट्रिन्स पढ़े, देन हमने टीचिंग्स पढ़ी महावीरा की, और बाकी उनके 5 ग्रेट वोज जो हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।